गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फिर हम आ गए एक वीडियो लेके। हम 2 दिन आपके लिए वीडियो नहीं ला पाए, वो थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब होने के कारण, सही तरीके से बोल नहीं पाने के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए 2 दिन। लेकिन आज हम अपनी जगह पे फिर से आ गए 23 अप्रैल का पेपर लेके, जो कि हम बताने वाले हैं किस तरह से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। और जिसके मन में भी पटवारी एग्जाम को लेकर डर बैठा हुआ है, बिल्कुल भी वो मन से डर हटा दें, क्योंकि जैसे ही डेट बढ़ती जा रही है कि आगे आगे के एग्जाम जैसे होते जा रहे हैं, एग्जाम लेवल फिर से कम होता जा रहा है, वैसे ये क्वेश्चन का लेवल जो है डाउन होता जा रहा है। हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं कुछ जो कि बिल्कुल ही लो लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे, बेसिक्स क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को करके आप बहुत ही कम से कम समय में क्वेश्चन को आप रैंक कर सकते हैं अपने पटवारी के एग्जाम में। तो वो हम आज आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए 23 अप्रैल को, वो हम बताने वाले। तो आपको डरने की जरूरत, मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब है, हम ज़्यादा क्वेश्चन तो बनाते नहीं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है, आपके मन से जो डर बैठ रहा है धीरे धीरे करके कि बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहा है, कठिन क्वेश्चन, हम उनको हटाना चाहते हैं, बस ये करना चाहते हैं। तो वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। अब इस क्वेश्चन में है क्या, आप ये 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए करना क्या है, सिंपल। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको यदि निकालने जाते हैं हम, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन, बड़े आसान तरीके से आप ये वाली विधि से आसानी से कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, ये आएगा हमारा 24 दूनी 48, ये आ जाएगा हमारा 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 12 दूनी 24। आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा हमारा 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 90, और ये आ जाएगा हमारा 60। आगे यदि हम बढ़ेंगे तो 2 करेंगे, ये आ जाएगा 60 हमारा, ये 45 आ जाएगा। आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 का 30 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यदि 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 30, ये आ जाएगा हमारा 45, नहीं कट होगा 2 से, ये आ जाएगा हमारा 15। और आगे बढ़ेंगे तो फिर 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15। आगे हम बढ़ेंगे 2 से नहीं कटेगा, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, और 3 15 जा 45, 3 5 जा 15। और आगे बढ़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 से, तो 5 को 5, ये 5 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 1 1, मतलब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब कर दीजिए 15 15 50 50 90 90 दूनी 180 180 दूनी 360 360 दूनी 720 360 दूनी 720 720 दूनी 1440। ये इतना आसान क्वेश्चन, कितना आ गया आंसर, 1440। इसका क्या आ गया, एलसीएम। यही आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने और कुछ भी नहीं। मैथ भी इतनी सरल आएगी, हमको उम्मीद नहीं थी। तो आप समझिए क्वेश्चन को और करिए, और बिल्कुल भी घबराइए मत कि एग्जाम कठिन होगा, कठिन होगा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा कठिन, तो उसका आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बताने वाले आपको दूसरा क्वेश्चन, जो कि इससे भी सरल है। आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट, आसानी से क्वेश्चन को आप कर। स्टूडेंट्स, हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन है। आप इसको भी देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में है क्या करने लायक। इतना सरल क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए करना क्या है इसमें, मतलब प्रथम 30 संख्याओं का माध्य निकालिए। प्रथम 30 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 से 30 तक आपकी संख्याएं होंगी। जो जो आपकी संख्याएं, इनका माध्य निकालना। इसका जो सिंपल फार्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, मतलब 1 + 30, और बटे में 2 से हम भाग कर देते हैं। ये होता है हमारा माध्य का फार्मूला। जब भी हमको ऐसी संख्याओं का योग निकालने को, माध्य निकालने को बोला जाए, तो हो जाएगा 30 × 31 बटे 2, सॉरी 2 भाग देंगे तो 2 आ जाएगा 15.5। ये आ जाएगा आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आज की वीडियो का 3rd नंबर क्वेश्चन, बताएं किस तरह से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गति और चाल संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बस करना क्या है इसमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या देखना है, किसी व्यक्ति को 480 मीटर जाने में 32 सेकंड लगते हैं, तो गति ज्ञात करनी है, मतलब स्पीड ज्ञात करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, गति किलोमीटर/आवर्स में ज्ञात करनी है। और जब हम इसका निकालेंगे इस दोनों से गति, तो हमारा किस में आएगा, मीटर/सेकंड में आएगा। जैसे फार्मूला आपको सबको पता होगा क्या होता है गति का, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। स्पीड मतलब चाल या गति बोलते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, और टी मतलब टाइम। कितना दूरी दी है, 480, और दिया है 32। ये हम निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे इसको तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, 16 3 48 30 आ जाएगा। और इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 15, मतलब कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर, सॉरी 15 मीटर/सेकंड में आएगा। किसमें, मीटर/सेकंड में। जबकि लाना किसमें, किलोमीटर/आवर्स। जब भी हमको छोटी इकाई से बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर/सेकंड से किलोमीटर/आवर्स में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, उसमें 15 में 18/5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, किलोमीटर/आवर्स में। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से 15 और 18 से 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर
पर आवर से आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने आसान क्वेश्चन आएंगे। तो आप यदि कोशिश करेंगे तो पेपर बिल्कुल ही इजी आ रहा है अब, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आसानी से क्वेश्चन को करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा और कुछ भी नहीं, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आज का 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट समझना, आसानी से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। लाभ हानि पे आधारित क्वेश्चन है, बट्टा पे आधारित है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। कितना? 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य 576 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। एक सूत्र आप याद रखिएगा कि क्रय मूल्य गुणे ऊपर क्या होता है, लाभ या हानि जो भी हमको हुई हो, है ना, लाभ या हानि, और बटे में हमारा क्या होता है, बट्टा, जो ये बट्टा हमको दिया हुआ, और बराबर क्या होता है, हमारी मेन प्राइस, मतलब जो हमारा मूल अंकित मूल्य दिया हो, है ना, अंकित मूल्य, ये ऐसा होता है हमारा फार्मूला। इससे हम क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म सीपी हम कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस। लाभ हानि में हमको क्या दिया, लाभ दिया है, 20 दिया है, तो जब भी हमको लाभ दिया होता है तो हमको 100 में 20 को प्लस करना होता है, और बटे में बट्टा कितना दिया, 15%, मतलब बट्टा मतलब माइनस हो रहा, डिस्काउंट कहना चाहिए, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 85 हमारा हो जाएगा। इसको हम सीधे 120 भी लिख सकते हैं, प्लस हमने कर दिया, बराबर में कितना हमारा अंकित मूल्य 576, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 576 गुणे 85 ऊपर आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 120। इसको सॉल्व कर दीजिए 5 से तो यह आ जाएगा 17 बना 85, और 5 दूनी 10, और 2 आएगा तो 5 को 20, ही आ जाएगा 24। अब आगे आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 यदि आप करते हैं तो 24 का वर्ग होता है, तो क्या हो जाएगा, 24 गुणे 17, तो 17 चौको 68 आ जाएगा, 8 बचेगा 6 हमारा, 17 34 6 40, ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह क्वेश्चन। अब बताने वाले आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, बताएंगे कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट में आता है क्वेश्चन में, किस तरह से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को कम से कम समय में। स्टूडेंट्स, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखने में बहुत ही टफ लग रहा है लेकिन है इजी क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने और लिख लेने हैं, आसानी से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखिए लिखा क्या है इसमें कि बोल रहा है एक आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो चौड़ाई हम b मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या r, तो ये दोनों क्या है, बराबर है हमारी। पहली चीज क्लियर हुआ। बोला जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये सर्किल है, इसकी परिधि दी हुई है कितनी, परिधि है 44 सेंटीमीटर, तो और हम ये त्रिज्या मान लेते हैं r। परिधि है 44, मतलब हम क्या, परिधि के सूत्र क्या होता है, 2πr, 2πr बराबर कितना दिया, 44। आगे सॉल्व करेंगे तो r हम एक साइड रखेंगे, r बराबर हमारा हो जाएगा 44, और ये हमारा 2 आ जाएगा बटे में, और पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 को यदि रिवर्स करेंगे तो 7/22 हो जाएगा, हम इधर लाएंगे तो, और ये 2 हमारा 2 भी ये भाग में आ जाएगा। सिंपल सॉल्व कर देंगे इसको तो 22 दूनी 44 आ जाएगा हमारा, और 2 से 2 कट जाएगा, मतलब रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ये आ गया क्या आपका, त्रिज्या आ गई। अब देखिए करना क्या है, इस पर बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोला आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लंबाई निकालनी, मतलब यदि त्रिज्या आ गई है तो त्रिज्या के बराबर हमारी चौड़ाई भी थी, तो आसानी से चौड़ाई मिल गई आपकी, इसका मतलब 7 आ गया आपका। आगे बढ़िए, क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है 630। आगे बढ़ेंगे हम तो लंबाई चौड़ाई दी है 7 बराबर 630। आगे बढ़ेंगे हम तो हो जाएगा लंबाई बराबर 630, और ये हमारा गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो आ जाएगा 963, मतलब लंबाई कितनी आ जाएगी, 90 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब हम बताने वाले आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको उसमें कॉन्सेप्ट लगाना था, ध्यान से करना था उसको, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। आपको हम 2-4 फार्मूले बताए थे, वो आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। 1 की घात m, 1 की घात n बराबर 1 की घात m माइनस n, ये होता है हमारा। एक आध होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर
m प्लस n। ऐसे फार्मूले हमारे होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। लिखा क्या है इसमें 25,5.4, तो हम 25 क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 की घात 5.4 ये लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम तो ये मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 5 की घात 4.6, इसको हम ऐसे रखा रहने देंगे। हमारे भाग में मतलब हम बटे में कर लेंगे तो 5 की घात 5.2 ये इस तरह हम कर सकते हैं। बराबर दिया है 25 की घात x, मतलब इसको हम भी 5 की घात 2 की घात x कर सकते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो जब भी ऐसा एक और होता है आपको फार्मूला a की घात m की घात n बराबर a की घात m इंटू n, ये होता है हमारा फार्मूला, ये आपको याद रखने होंगे। ये हो जाएगा 5 की घात हमारा 5 दूनी 10 4 दूनी 8 मतलब 10.8 हो जाएगा। और गुणे में हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम माइनस करते हैं 46 में 52 कितना आ जाएगा 1/5 की घात 0.6 ये आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते तो आएगा 5 की घात 2x हम गुणा हो जाएगा 2x हो जाएगा। और आगे बढ़ते अब हम क्या होगा हमारा ये सेम इसमें भी होगा कि गुणे में ये भाग में है, मतलब ये दोनों भाग में एक दूसरे के, इसमें से माइनस करेंगे हम तो हमारा तो कितना आ जाएगा, इसमें से 0.6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 10 कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 5 की घात 2x। अब आधार समान है तो घात जो है हमारी बराबर हो जाएंगे 10.2 बराबर 2x, सॉरी बराबर 2x है ना। आगे बढ़ेंगे अब हम तो क्या आ जाएगा x बराबर 10.2/2 तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और 5.1 ये आ जाएगा आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे था। बस आपको ये चीज़ें याद हैं, आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं तो आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इस तरह किसी भी क्वेश्चन को आप आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो कैसे आएगा, आपका प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी आपको उतनी तेज़ आपका दिमाग चलेगा इन चीज़ों में। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो आपको टाइम में मिलते रहें। थैंक यू।